राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा के पिछले एपिसोड में हम इसकी 5वीं कहानी पूर्वधान के अंतिम भाग में पढ़ चुके हैं कि पहला संग्राम आर्य और अनार्य जातियों के बीच में पुष्कलावती में संपन्न हुआ, जिसकी मुख्य वजह थी कि अनार्य जातियां जो हैं वो आर्य लोगों को जंगली और पशु मानव समझते थे, और जबकि आर्य किसी भी लिहाज से खुद को असुरों से कमतर नहीं दिखाना चाहते थे। इसकी मुख्य वजह थी कि असुर जो है वो बहुत बेहतरीन हस्तशिल्पी हुआ करते थे। उनके बनाए गए हथियार और उनके बनाए हुए सोने चांदी के जेवरों का आर्य महिलाओं में बहुत ज्यादा क्रेज था, और असुरों के हाट बाजार में लगने वाले मेलों में बड़ी तादाद में आर्य स्त्रियां जो हैं आकर आभूषण खरीदती थी। और इनकी गोरी चमड़ी की वजह से असुर लोग, जिसे के अनार्य जातियों को हर जगह असुर प्रोजेक्ट किया है राहुल सांकृत्यायन जी ने, और आर्यों को देव की संज्ञा से नवाजा है राहुल सांकृत्यायन जी ने। तो असुर जो हैं वो उन पर मोहित होते हैं और जबरदस्ती कुछ आर्य स्त्रियों को अपने रनिवास यानी कि हरम में रख लेते हैं, जिससे आर्यों में बड़ा असंतोष फैल जाता है और वे उसका बदला लेने में इच्छुक होते हैं। और जैसे ही हमारे नायक पुरोधान को पता चलता है कि रात के समय असुर हम पर हमला करेंगे और हमारी स्त्रियों को बलात् ले जाएंगे, वो पहले से ही तैयारी शुरू कर देता है। और यहाँ पर एक बात गौरतलब थी जो राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखी कि औरतों में आभूषण का क्रेज भले ही बढ़ गया हो, वह सजना संवरने में ज्यादा अपना ध्यान देती हूँ, नृत्य और गीत की कला सीखती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें युद्ध कला अभी भी सिखाई जाती थी। जैसे ही ये बात पता चलती है कि स्त्रियों को उठाने के लिए हमला होने वाला है, स्त्रियां भी जो है वो हथियारों से लैस हो जाती हैं, और इस तरीके से एक संग्राम होता है जिसे आर्य और अनार्य जातियों के बीच में यानी कि देव और असुर के नाम से राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है पहला संग्राम होता है। तो यहाँ पर एक अलग कॉन्ट्रोडिक्शन यानी कि विरोधाभास भी पढ़ने को मिलता है। एक तरफ तो वे कह रहे हैं कि यहाँ की आर्य स्त्रियां जो हैं वो हथियार चलाने में बहुत कुशल होती हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि उनको उठाकर जबरदस्ती ले गए, तो क्या उन्होंने विरोध नहीं किया होगा? इस चीज का कोई जिक्र नहीं है। खैर, अब यहां से हम चर्चा को आगे लेकर चलते हैं और इसकी छठी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा।